मई 2026 इंडिया का सबसे इम्पोर्टेंट मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम नीट यूजी लीक हो गया। 22 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स का फ्यूचर चोरी हो गया। चंद हफ्तों में एक ऐसी मूवमेंट पैदा हुई, एक मूवमेंट जिसने एक मिनिस्टर को इस्तीफ़ा देने पर मजबूर कर दिया। पार्लियामेंट तक बात पहुंची और इंडिया को साल का सबसे वायरल वर्ड दिया, वास्तव न हुईया। ये कहानी है कॉकरोच जनता पार्टी की और ये कहानी है कि जेनज़ीज़ ने इंडिया पॉलिटिक्स को कैसे हिलाकर रख दिया। 3 मई 2026 को पूरे इंडिया में नीट यूजी एग्ज़ाम हुआ, लेकिन कुछ ही दिनों में सबूत सामने आए कि पेपर व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर लीक हो चुका था। 100 से ज़्यादा सवाल ओरिजिनल पेपर से मैच कर रहे थे। स्टूडेंट बहुत गुस्सा थे, वो सड़कों पर आ गए और एक ही डिमांड थी, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, इस मूवमेंट को नाम मिला इंडिया के चीफ जस्टिस से, जिन्होंने फेक डिग्रीज वाले नौजवानों को कॉकरोचेस कहा। लेकिन ये इंसल्ट नहीं बनी, जेनज़ीज़ ने इसको पहचान बना लिया। उन्होंने एक स्ट्राइकल यूथ लेड मूवमेंट बनाई, कॉकरोच जनता पार्टी। और फिर आया वो लम्हा जिसने इंटरनेट तोड़ दिया। दिल्ली के जंतर मंतर में प्रोटेस्ट के दौरान यंग प्रोटेस्टर पुलिस वालों के पास गई और कैजुअली बोला, वास्तव न हुईया। एक ऐसा वर्ड जिसका कोई मतलब नहीं, कोई डिक्शनरी एंट्री नहीं, कोई ओरिजिन नहीं, लेकिन ये एक पूरी जनरेशन का बैटल सीरी बन गया। इंस्टाग्राम एक्सप्लोड हो गया, रील्स, मीम्स, व्हाट्सएप चैट, सडनली हर कोई वास्तव न हुईया कह रहा था। लेकिन ये सिर्फ मीम्स नहीं ही थे, यंग प्रोटेस्टर ने सब कुछ फिल्म किया, आउटफिट चेक्स, फर्स्ट पर्सन व्लॉग, टीयर गैस के रिव्यू भी। एक यंग वुमेन ने रोड पुलिस के सामने अपनी लिपस्टिक लगाई और दूसरी लड़की ने कहा कि मजाक में कहा फेस सर्विस कर रही है क्योंकि गवर्नमेंट जस्टिस सर्विस नहीं कर पा रही। गवर्नमेंट ने फोर्स के साथ जवाब दिया, पुलिस ने बैटन चार्ज किया और टीयर गैस यूज़ की। कम से कम 60 प्रोटेस्टर जख्मी हुए और 70 से ज़्यादा प्रोटेस्टर को दियात कर लिया। लेकिन जेनज़ीज़ ने पीछे हटने से इनकार कर लिया और फिर वो हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर डिबेट के दौरान कांग्रेस एमपी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी स्पीच में वास्तव न हुईया बोल दिया। पार्लियामेंट जेनज़ीज़ की लैंग्वेज बोल रही थी। इंडिया की सबसे पुरानी इंस्टीट्यूशन ने अपनी सबसे यंग जनरेशन की लैंग्वेज अडॉप्ट कर ली। ये एक टर्निंग पॉइंट था कॉकरोच जनता पार्टी के लिए। 25 जुलाई 2026 को 36 दिन के प्रोटेस्ट के बाद एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफ़ा दे दिया। गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स की बात डिमांड भी मान ली। आखिर में सीजेपी के इंस्टाग्राम पे 23 मिलियन से ज़्यादा फॉलोवर हो गए, अभी तकरीबन 26 मिलियन के तकरीब ऐसे ही है। और उन्होंने पार्लियामेंट की लैंग्वेज बदल दी और उन्होंने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि जेनज़ीज़ वो जनरेशन नहीं जिसे इग्नोर किया जा सकता है। एक पेपर लीक, एक नॉनसेंस वर्ड और एक जनरेशन जिसने खामोश रहने से इनकार कर दिया। ये है इंडिया की 2026 की रेवोल्यूशन की कहानी। आप क्या कहते हैं? क्या ये सिर्फ शुरुआत थी? अपनी राय कमेंट में लिखो और हाँ, वास्तव न हुईया कहना मत भूलना। सब्सक्राइब करें, अगली वीडियो में मिलते हैं। अगर कोई भी गलती हुई हो तो माफ़ कर देना। थैंक यू।